Today we will discuss about the demonstration topic of subject specialist in interview. मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डेमोस्ट्रेशन के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो समटाइम ऐसा होता है कि पैनल खुद ही टॉपिक्स देते हैं और उसी पर ही एस्पिरेंट को डेमोस्ट्रेशन देनी पड़ती है, या समटाइम ऐसा भी होता है कि पैनल कहते हैं कि आप अपनी चॉइस से भी डेमो दे सकते हैं। तो उससे बेटर ये है कि आपने क्या करना है कि अराउंड 10 to 12 कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से रेडी करें, और उन पर ही जो है वो अच्छी ग्रिप होनी ज़रूरी होती है। फर्स्ट ये कि आपने क्या करना है कि टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी ग्रिप हो, और कोशिश करें कि ऐसे टॉपिक हो जिनमें डायग्राम्स हो, कि डायग्राम्स के ज़रिए आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, एंड वाइल व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर टॉपिक, तो पैनल की तरफ से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और आपने उसके आंसर करने हैं क्लियरिटी के साथ, और उन आंसर्स को इतना एग्जेजरेट नहीं करना, क्योंकि आप जितना एग्जेजरेट करेंगे आपसे और ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, और उससे क्या है कि आप और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखनी है वाइल डूइंग द इंटरव्यू। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइमिंग होती है वो अराउंड होती है 4 to 5 मिनट और समटाइम 2 to 3 मिनट। इट्स डिपेंड ऑन द टॉपिक कि आप किस तरह से टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि डेमो के टॉपिक कौन कौन से हम प्रिपेयर करें। तो कोशिश कीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि वो इजी भी हैं, और दूसरी चीज़ कि उनमें डायग्राम्स हैं। तो आप जब भी जो है डेमोस्ट्रेशन दें तो टॉपिक को बोर्ड पर ज़रूर लिखें, और एक रफली सी डायग्राम ज़रूर बनाएं कि आप उनको जो है बता भी सकें, उस डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेन करके, कि इससे पता भी चलेगा पैनल को कि आप में कितना कॉन्फिडेंट है, आपके पास कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उनको एक्सप्लेन भी प्रॉपर तरीके से कर सकें। अब आते हैं हम डेमोस्ट्रेशन के टॉपिक पर, कि डेमोस्ट्रेशन के टॉपिक कौन कौन से प्रिपेयर हम कर सकते हैं। लाइक जैसे कि डिफाइन एंडोसाइटोसिस एंड इट्स टाइप। अब उसकी टाइप्स में आप पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज, और उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। थर्ड टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और उसको भी आप प्रॉपर तरीके से उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयर फंक्शन। अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइन सिस्टम्स मौजूद है, और वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके एंजाइम्स क्या हैं, उनके बारे में भी आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये भी बहुत मज़ेदार मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद सिक्स्थ है ह्यूमन स्केलेटन। उसी को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से ना। 8 टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं। 9th टॉपिक है इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 10 टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 11 टॉपिक है नर्वस सिस्टम, फिर उसमें ब्रेन के पार्ट्स आ जाते हैं, एंड देन फिर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हैं कुछ 11 टॉपिक्स जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, रेडी करो, और उससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन हो कि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो आप अच्छे से उनको जो हैं वो डिफ़ाइन करके बता सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।